नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का 11 चैप्टर द प्रपोजल। ये एक प्ले यानी नाटक है। इसको लिखा है एंटोन चेखव ने। तो एंटोन चेखव जो है वो एक रूसी लेखक हैं, ठीक है। तो ये रशियन के हैं यानी रूसी। उनकी छोटी कहानियाँ और नाटक पाठकों को बहुत अधिक प्रसन्नता तथा आनंद प्रदान करती है। उन्होंने समाज के जनसाधारण लोगों को अपने लेखों में लिखा है तथा प्रस्तुत किया है कि उनकी सामान्य समस्याओं को उन्होंने समझा है तथा पाठकों को उनकी वास्तविक स्थिति से अवगत कराने का प्रयत्न किया है। एक सामान्य व्यक्ति इनके पात्रों से बहुत कुछ सीख सकता है और अनुभव कर सकता है। और मेन बात यह है कि उन्होंने नाटक के माध्यम से ये बताया है कि जो बड़े घराने के लोग होते हैं वो अपने शादियां भी बड़े घराने में ही करना चाहते हैं, ठीक है। यानी अपने धन को और बढ़ाना चाहते हैं, तो इसीलिए धनी परिवार में भी शादी करना चाहते हैं। ये जो पार्ट है, इस पार्ट में जो द प्रपोजल नाम है, ये एक पड़ोसी दो पड़ोसियों की कहानी है। एक पड़ोसी जिसका नाम इवान लोमोव है, वो एक बड़ा जमींदार है, ठीक है। और उसका भी पड़ोसी है एक और, वो भी जमींदार है, वो है चुबुकोव। तो वो चुबुकोव से अक्सर पैसा उधार मांगने आता है। इवान लोमोव पैसा उधार मांगने आता है चुबुकोव से, ठीक है। चुबुकोव को भी लगता है कि ये पैसे ही मांगने आया है। वो भी एक बड़ा जमींदार है। उसकी एक लड़की है, ठीक है, 25 साल की, नताल्या। तो अचानक जब लोमोव चुमोव के घर प्रार्थना लेकर जाता है, शादी का प्रस्ताव लेकर जाता है, तो चुबुकोव सोचता है पहले तो कि ये रुपए मांगने आया है, परंतु वह जब वो बताता है कि वो हाथ मांगने आया है तो वो राजी हो जाता है लड़की का हाथ देने के लिए, और चुबुकोव प्रसन्न भी हो जाता है। फिर वो अपनी लड़की को बुलाता है और उन दोनों को बातें करने के लिए छोड़ देता है। लेकिन वो दोनों बातों बातों में इतना झगड़ा करते हैं। ऑक्सन मेडो यानी कुछ घास के मैदान है, ऑक्सन घास के मैदान, उनको लोमोव अपना बताता है और नताल्या अपना बताती है, और दोनों में गर्मा गर्म बहसें चलने लगती हैं। उनके शोर शराबे को सुन के उसका पिता, नताल्या का पिता चुबुकोव फिर वहाँ आता है। फिर वो उन्हें समझाता है, लेकिन वो लोमोव गुस्सा होके, थोड़ा बीमार होता है तो गुस्सा होकर चला जाता है। फिर जब उसका पिता नताल्या को बताता है कि वो तुम्हारा प्रपोजल लेके आया था शादी का, तो नताल्या फिर रोने लगती है। तो उसका पिता फिर दोबारा जाता है और लोमोव को बुला के लाता है। फिर दोनों फिर कुत्ते के ऊपर लड़ने लगते हैं। फिर और लड़ाई बढ़ जाए तो उससे पहले उसका पिता आता है और लड़की का हाथ लड़के के हाथ में दे देता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को चूमते हैं और चुमोव उन्हें आशीर्वाद देता है। तो ये सब पूरा नाटक है, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से इसको लिखा गया है, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसमें समरी। द प्रपोजल इज ए वन एक्ट प्ले। तो प्रपोजल जो है ना, एक नाटक है। फेयर्स बाय द रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ड्रामाइस्ट एंटोन चिकोव। एंटोन चिकोव ने, जो कि एक कहानी भी लिखते हैं, नाटककार भी है, रसिया के हैं, तो बहुत अच्छे ढंग से इस नाटक को, प्रपोजल को उन्होंने लिखा है। इट वाज रिटन इन 1889। ये जो उन्होंने लिखा था नाटक, ये इन्होंने 1888 और 79 के पास लिखा था। द प्ले इज़ अबाउट द टेंडेंसी ऑफ वेल्दी फैमिली। इस नाटक में लिखा है किसके बारे में, तो धनी परिवारों के टेंडेंसी, उनकी प्रवृत्ति के बारे में लिखा है कि टू सीक टाइज विद अदर वेल्दी फैमिली, कि ये ऐसा ही धनी परिवार खोजते हैं और उन्हीं के साथ टाइड होते हैं, यानी उनके साथ ही संबंध बनाते हैं शादी ब्याह के। टू इंक्रीज देयर स्टेट, ताकि इनकी जमींदारी बढ़े, धन दौलत बढ़े। और बाय इनकरेजिंग मैरिज, और इसके लिए वो शादी को प्रोत्साहित करते हैं। एंड दैट मेक गुड इकोनॉमिक सेंस, ताकि उनकी जो इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति है वो ठीक रहे, तो इसलिए बड़े घरानों में शादी करते हैं। तो इवान लोमोव एक जवान लड़का है, ए लॉन्ग टाइम वेल्दी नेबर ऑफ स्टीफन चुबुकोव।
तो स्टीफन चुबुकोव का बहुत लंबे समय से धनी परिवार का पड़ोसी रहा है और वो भी धनी है, दोनों धनी है यानी दोनों जमींदार हैं। कम्स टू सीक द हैंड ऑफ चुबुकोव 25 years old डॉटर। तो लुबुकोव पहुंचता है चुबुकोव की लड़की का हाथ मांगने, जो उसकी लड़की 25 साल की है, नाम उसका नतालिया है। ऑल थ्री क्वेरलसम पीपल, तीनों के तीनों मतलब झगड़ालू लोग हैं, क्वेरलसम माने झगड़ालू है। एंड दे क्वेरल ओवर पैटी इशू, और किसी भी मुद्दे पर वो लड़ाई करने में सक्षम है, लड़ाई करने लगते हैं। टू बिगिन विद, वो लड़ाई शुरू होती है कि लोमोव स्टार्ट टू क्वेरल विद नतालिया ओवर ए पीस ऑफ लैंड कॉल्ड ऑक्सन मेडोज। लोमोव शुरू कर देता है नतालिया के साथ लड़ाई एक ज़मीन के टुकड़े को लेकर, जिसे ऑक्सन मेडोज कहते हैं। लोमोव बताता है वो मेरी है और नतालिया बताती है वो मेरी है। विच बोथ क्लेम ऑन देयर, वो दोनों अपना दावा करते हैं कि ये घास के मैदान उनके हैं। वैन लोमोव लीव्स बिकॉज ऑफ इल हेल्थ, क्योंकि लोमोव बीमार होता है इसलिए वो छोड़ के चला जाता है नतालिया को। चुबुकोव मेंशन दैट, फिर चुबुकोव बताता है कि लोमोव हैड कम विद ए मैरिज प्रपोजल फॉर नतालिया, वो बताता है कि नतालिया तुम्हारे लिए वो शादी का प्रस्ताव लाया था लोमोव। ऑन हियरिंग दिस, ये सुनते ही जो उसकी बेटी है, शी क्विकली कॉल्स मूव बैक सो एज टू एक्सेप्ट द प्रपोजल, तो वो जल्दी लोमोव को वापस बुलाती है और कहती है कि हाँ मैं उसका प्रपोजल को स्वीकार करती हूँ, शादी के लिए मैं तैयार हूँ। बट इंस्टेड ऑफ प्रपोजिंग टू हर, लेकिन उसे प्रपोज करने के अलावा लोमोव स्टार्ट क्वेरलिंग विद हर ओवर देयर डॉग्स, लोमोव दोबारा लड़ाई शुरू कर देता है अपने कुत्ते और उसके कुत्ते को लेकर। द प्रपोजल इज इन डेंजर, अब क्योंकि शादी का प्रस्ताव खतरे में ना पड़ जाए, ऑफ बीइंग फॉरगॉटन ए मिडस्ट ऑल दिस क्वेरलिंग, इस झगड़े के बीच में ये सब कहीं भूल ना जाएं, इस खतरे को देखते हुए चुबुकोव आता है, इंटरवेंस यानी वो प्रवेश करता है, एंड गिव्स हिज डॉटर हैंड टू मैरिज टू लोमोव, अपनी बेटी का हाथ लोमोव के हाथ में शादी के लिए दे देता है। हु डिस्पाइट पैल्पिटेशंस एक्सेप्ट एंड देन कंटिन्यूज हिज क्वेरलिंग, तो विवाद ठीक हो जाता है लेकिन लगातार लड़ाई जारी रखती है, विद नतालिया से लड़ाई जारी रहती है। सो इकोनॉमिक गुड सेंस इंश्योर दैट प्रपोजल इज मेड आफ्टर ऑल थॉट्स द क्वेरलिंग परहैप्स कंटिन्यू, तो आर्थिक रूप से ये इंश्योर हो गया है कि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है, हालांकि दोनों लगातार अभी भी लड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक की समरी थी। ठीक है, इसमें एक दो बातों का जैसे और ध्यान रखना है कि जो स्टीफन जो पिता था उसका पूरा नाम है स्टीफन स्टेपनोविच चुबुकोव, ये एक ज़मींदार है, लैंडलॉर्ड, और उसकी बेटी का नाम नतालिया स्टेपनोवानन मतलब स्टेपनोवनन है। ठीक है, उसका पड़ोसी आपका इवान, ठीक है, उसका पड़ोसी आपका इवान वैसिलविच लोमोव है पूरा नाम। उसके बाद यहाँ पे जो जगह बताई गई है वो रूस की है, और जो ऑक्सिन मिडोज नाम आ रहा था ये एक चरगाह है, घास का मैदान है। और ब्रंट मार्स जो है ये चुबुकोव की ज़मीन है, और बिर्चवुड भी चुबुकोव के जंगल हैं। और इसमें ना पाठ में लोमोव की चाची का नाम आता है जिसका नाम है नस्तासिया मिहोलवना, ये उसकी चाची का नाम है। लोमोव के कुत्ते का नाम डॉग गैस है। ठीक है, और चुबुकोव का जो कुत्ता था या लड़की का कह लो नतालिया कुत्ता, उसका नाम था डॉग स्क्वीजर। ठीक है, डॉग स्क्वीजर। और इन्होंने जिस आदमी से ये कुत्ता खरीदा था उसका नाम था मिरिनोव। ठीक है, और जो चुबुकोव का कुत्ता है उसका नाम है स्क्वीजर। तो ये सब आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है।